है कोलराउस के नियम को समझाइए, इसके अनुप्रयोग को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 6 का सेट नंबर 6 देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर कौन सा 4 का ख देखिए, यहाँ पर 347 जी इसका कोड है। तो हम लोग चलते हैं उसमें देख लेते हैं इसको। हाँ, यहाँ पर देखिए प्रश्न है वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनिक सेल के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कोलराउस नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसके अनुप्रयोग को लिखिए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। आगे चलते देखिए, ये नेक्स्ट पेज पर लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पर है आपका ये कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम देखिए, अनंत तनुता पर, क्या अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर ये आपका अनंत है। ठीक है, ये अनंत है, ये अनंत है। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर, ये वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों, ये विलयन में उपस्थित ये धनायन है और ये ऋणायन है। ठीक है, धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं की, ये देखिए मोलर, ये चालकता है। ठीक ना, मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, ये योग है। ठीक ना, यानी योग के बराबर होती है, योग के क्या होती है, बराबर होती है। बात समझ में आई ना, ये बस यही कहना है। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता है, मोलर चालकता के योग यानी कि जोड़ के बराबर, ये बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, बस वही समझना था। ये आपका है कोलराउस का नियम। उसके बाद जिसका अनुप्रयोग है, ये अनुप्रयोग है। ठीक है, अनुप्रयोग वियोजन की कोटि के लिए है। यहाँ पर देखिए, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलरता के अनुपात को विभाजित वियोजन की कोटि कहते हैं। ठीक ना, ये वियोजन की कोटि कहते हैं इसको, किसको, किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलरता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो ये देखिए ये इसको दर्शाया गया, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका ये मोलर चालकता, यानी कि ये आपका लैम्बडा है। ठीक ना, क्या ये लैम्बडा, इसको बोलते हैं लैम्बडा। ठीक ना, लैम्बडा नहीं लैम्बडा। ठीक ना, लैम्बडा सी है, मोलर चालकता है ये। ठीक ना, मोलर चालकता है, और ये इनफाइनाइट, ये अनंत है चालकता। ठीक ना, मोलर चालकता ये अनंत तनुता पर है। ठीक है, तो ये इसके अनुपात के क्या है, अनुपात के बराबर वियोजन की कोटि होती है। ठीक ना, इसी को कहते हैं, ये जो आपका है अल्फा इक्वल टू आएगा ये लैम्बडा सी पावर यम है, और ये सी और यम बटे में लैम्बडा इनफाइनाइट यम। तो ये आपको अनुप्रयोग में इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। इतना लिख देंगे आपको फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। और अगर एक अनुप्रयोग और लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, कोलराउस नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, कोलराउस के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। अरे जो परिभाषा में था वही अनुप्रयोग में भी लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए सामने यहाँ पर है, प्रश्न नंबर 4 का ख। तो यहाँ पर है ख का दूसरा ही है। ठीक है ना, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित करना। ये देखिए आपका सेट नंबर 3 में 347 GB का प्रश्न नंबर 5 क देखिए, 5 का क देखना है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन है, मोलर चालकता को समझाइए। तो यहाँ पर भी देखिए एक यहाँ पर सेट में मिला है, सेट नंबर 346 में है, FZ में प्रश्न नंबर 4 का ख देखना है। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिला, ठीक ना, 4 का ख देखिए, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए चालकता है, मोलर चालकता, यहाँ पर ऊपर चालकता थी, ऊपर ये, और ये मोलर चालकता। तो यहाँ पर देखिए किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में, उसका जो आयतन हो क्या होगा, निश्चित रहेगा। ठीक है, आयतन निश्चित है,
आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल जिसकी बात करें, एक मोल, ठीक है, एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की जो चालकता होगी वही क्या कहलाती है, आपकी मोलर चालकता कहलाती है। देखिए इसे हम लोग लैम्डा यम, इसको किसे, लैम्डा यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना, किसे दर्शाते हैं, इसको लैम्डा यम से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई।